खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में दोस्तों हम करते हैं राशियों के बारे में बात। जो लोग तुला राशि के व्यक्ति हैं हमेशा अलर्ट रहें। किसी की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है, किसी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की वजह से उनके जीवन में बना बनाया काम खराब हो सकता है। आप ये समझ लो कि लोग आपके बारे में प्लानिंग करते हैं। आप ये समझ लो कि आपको बेफालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है। आप ये समझ लो कि आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे कोई भी लोग जो आपके जीवन में जुड़ते हैं वो आपके लिए बुरे सिद्ध हो सकते हैं, बुराइयां उनमें हो सकती हैं और वो आपके लिए प्रॉब्लम सिद्ध हो सकती है। तुला राशि वाले जो लोग हैं पारिवारिक समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दें। परिवार में कोई समस्या है या परिवार में आपके घर में किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किसी तरह का समझौता हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद हो या कुछ भी हो, ध्यान देना है, अलर्ट रहना है, सही रहना है और सही सोचना है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट आता है तो सबसे पहले राशि में कलेश खड़ा होता है। किसी भी प्रकार से कलेश होता है, झगड़ा होता है, आपस में मनमुटाव होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जो समझ में नहीं आती कि क्या आई हैं, क्यों आई हैं। तुला राशि वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि तुला राशि वाले कुछ परेशानी फिजिकल तौर पर फील करेंगे, शारीरिक तौर पर फील करेंगे, और कुछ परेशानी जो है उनको पारिवारिक टाइप की आएगी, और कुछ अगर वो इंडस्ट्रियल से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का योग बनता है। अब दोस्तों, इस राशि में एक सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि आप अपनी लाइफ में किस हद तक, कहाँ तक क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत से लोग तो बहुत सी तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, और बहुत सी ज़िंदगी जो है वो इस तरह की होती है, काल्पनिक होती है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, शादी के बाद ऐसे करूँगा, 2 बच्चे होंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मकान खरीदूँगा। ये ख्याली पुलाव बनाते हैं, जो ख्याल में रह जाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा सोचो जो संभव है, ऐसा कभी मत सोचो जो हो ही नहीं सकता है। जो हो ही नहीं सकता है, अगर वैसा आप सोचते हैं तो सोचने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान है। कि आप एक बड़ा ख्वाब में एक एम्पायर खड़ा करते हैं कि आप उसके मालिक हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हवाई जहाज़ों में यात्रा कर रहे हैं, और आपके सामने एकदम से दिक्कत आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कोई क्लेश खड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ। जीवन बहुत सुडौल है, ना बनाने से बनता है, ना बिगाड़ने से बिगड़ता है। बल्कि ये समझ लो कि कुछ लोग तो अपना जीवन बिगाड़ना चाहते हैं और बन जाता है, कुछ लोग बनाना चाहते हैं और बिगड़ जाता है। दोनों ही तरह की बातें होती हैं। कहते हैं ना कि आदमी सूखे पे चले तो प्यास बहुत लगती है, आदमी गीले में चले तो बाथरूम बहुत आता है। यह भी बड़ी जब गजब की बात है कि कहाँ सिस्टम जुड़ा है। आपके जीवन में सिस्टम कहाँ जुड़ा था किसी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना सबको पता है कि जब ठंड पड़ती है तो आदमी रजाई ओढ़ता है, गर्म कपड़े पहनता है, आग जलाता है, दुनिया भर के तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जिनकी तासीर गर्म है, और ठंडे में भी गर्म तासीर को पैदा कर लेता है। और लेकिन अगर यही तासीर उसे गर्मी में चाहिए तो वो ठंडी चीज़ों का प्रयोग करता है, बर्फ़ का पानी पीता है, आइसक्रीम खाता है, कुल्फ़ी खाता है, दुनिया भर की चीज़ें खाता है, जलजीरा पीता है, और न जाने क्या क्या करता है। यानी कि आदमी ने एक सिस्टम बनाया है गर्मी से बचने का, एक सिस्टम बनाया है अमीरी से बचने का, एक सिस्टम बताया है कि गरीब नहीं रहने का।
चारों गुण किसी में नहीं हो सकते, लेकिन चारों का उपाय हो सकता है। उपाय भी इतना ज़बरदस्त कि आप कहें कि क्या हो गया। तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को मछली की सेवा करनी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को लोहे के बर्तन लगभग 4 महीने तक कम खरीदने हैं, ज़्यादा नहीं खरीदने हैं। कोई बहुत ही मजबूरी आए तो खरीदना है, नहीं तो लोहे का बर्तन खरीदना ही नहीं है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को अगर विदेश से कोई व्यापार का सिस्टम चालू हुआ है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापार है विदेश से संबंधित है उसमें अटकलें आनी शुरू हो जाएंगी और शायद बेफजूल की अटकलें आएंगी जो समझ में नहीं आएगा कि माल रुक क्यों गया, माल में प्रॉब्लम क्या आ गई, माल बिक नहीं रहा, ऑर्डर वापस हो रहे हैं, ये सब समस्याएं सामने आएंगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी हो जाए, उसका सबसे पहले जब बुरा नाश होना होता है, कि बुरा होना होता है, तो क्या करता है कि सबसे पहले उसे अपनों से गुस्सा आने शुरू हो जाता है। अपनी पत्नी के बारे में गलत सोचता है, अपने माता पिता के बारे में गलत सोचता है, अपने दोस्तों से झगड़ा हो जाता है और उसको उनसे दूर जाना पड़ता है। उसके बाद उसके दिमाग में जो आता है वो करता है और वो जो कुछ भी करता है वो सब आग की भेंट चढ़ जाते हैं या फिर ऐसे किसी चीज़ में धंस जाते हैं कि जिन्हें कह रहे हैं ना कि आप ऐसे थे। और दोस्तों ये भी बात पक्की है कि कोई ऐसे आदमी होगा तो उसका जीवन कैसे कटेगा, बताओ मुझे। अगर आपका जीवन ही खराब है तो फिर आपका जीवन कटेगा कैसे। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें सामने खड़ी होती हैं कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि याद रखना, एक पल के लिए अगर जीवन अच्छा हो जाए तो उसी में कई उपाय हो जाते हैं, और एक पल के लिए जीवन खराब हो जाए तो उसमें सभी कुछ खराब हो जाता है, चाहे अच्छा भी हो चाहे कैसा भी हो। कहते ना, एक बाढ़ आई, पैसे भी ले गई, खाना भी ले गई, सब कुछ ले गई, और कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। कितनी मुसीबत है कि पानी पानी है और पानी नहीं है। यही हाल ऐसा है कि एक एक्टर होता है, दुनिया को खुश रखता है, उसके घर में खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी को आप पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। खुशी सबके पास है, लेकिन वो ज़्यादा खुश नसीब है जिसके पास परमात्मा का सीधा आशीर्वाद आता है। और अगर किसी के भाग्य में परमात्मा का आविष्कार आता हो तो फिर वो क्या कहेगा, फिर वो ये सोचेगा कि ज़िंदगी में जो हम जैसे थिंक्स लगा रहे थे वैसा नहीं हुआ और ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा रस है। अब ये नहीं कि आप कह सकते कि बस मामला यहीं तक सीमित है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में जो मामले की बात आती है वो चाहे कैसी भी बात हो, वो चाहे कैसी भी समस्या हो, जैसे कहते हैं ना कि इतनी समस्याओं के हाथ पैर नहीं मार सकता, इतनी समस्या हो कि उठकर अपने आप को पहचान नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन जो है उसके जैसा है, उसके अपने आप जैसा है। फिर भी उसके जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जीवन में एक बार बहुत अच्छी है कि अगर आप अपने आप को समझाना जानते हैं तो आप जीवन में कभी गिर नहीं सकते। और अगर जीवन में ऐसे हैं कि जो आप अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो याद रखना, उसकी तरक्की आपके भविष्य में नहीं है। उसकी तरक्की के लिए आपको कुछ सोचना होगा और अपने दिमाग में कुछ रखना होगा। आप किसी के दिमाग में भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या है कि अपने भविष्य में जो आपके क्लोज है बस उनको जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ से आपका भविष्य जुड़ा है ना, वहाँ से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जहाँ भविष्य है ही नहीं, वह बनने संवरने की तो बात ही पैदा नहीं होती है। ये इतनी अलग थलग जैसी बात है, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके भविष्य में, आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा रहता है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। और परेशानी के भाव यूँ भी हैं कि जी आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में अगर एक चीज़ भी कोई ढंग की आ गई
तो ये मत समझना कि ये ज़िंदगी कैसी हुई, हमने क्या किया, हमारे कैसे हुआ। हमारे जीवन में तो बस यही है कि भाई जो कुछ भी आपके भविष्य में है, अपनापन है, वो अपनापन आपको दिखाई देगा। लेकिन वो कब दिखाई देगा? जब आपके जीवन में जब बहुत सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों से दूर भागेंगे कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। और ज़िंदगी में एक बात मान कर चलो, खाते तो सभी हैं, पानी भी सभी पीते हैं, और देख लो ऊपर वाले की कारीगरी, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सूखा सा है, कोई बहुत मोटा है, कोई आलसी है, कोई बड़ा फुर्तीला है, कोई कामयाब है, कोई नाकामयाब है। हम एक जैसे हैं, और ये एक जैसी चीज़ें सब करते हैं, जानवर करते हैं। कि आप किसी जानवर को देखो, बस खाना खाते हैं, खेलते कूदते, एक इधर उधर की बात करते हैं, सो जाते हैं आराम से, है ना। आदमी का जीवन है, देखो, भागता है, दौड़ता है, सभी से बात करता है, सभी के साथ रहता है, सभी की सोचता है। लेकिन बड़ा फ़र्क है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। महिलाएं सब रोटी पकाती हैं, लेकिन पैसे की जो आमदनी होती है उसका साधन सभी लोगों में बराबर बराबर तरीके से चलता है। और अगर किसी के जीवन में साधन बराबर बराबर तरीके से चले तो उसको क्या कहेंगे? वो अच्छा जीवन कहेंगे।